Hello dear friends, I am Keerth Kumar Misra and welcome to my KK Study channel. So guys, today I will discuss about coordinate geometry. लेक्चर नंबर है मेरा 3rd है और ये निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 की मैथ है जो आज मेरा इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाल दिए हैं और उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। तो दोस्तों आज मैं मध्यबिंदु के निर्देशांक के बारे में बात करूंगा। निर्देशांक ज्यामिति में मैंने इसके पहले 2 टॉपिक पढ़ा दिया है। जो एक था कि दो बिंदुओं के मध्य दिए गए निर्देशांकों के मध्य 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना और किसी दिए गए रेखाखंड को कोई अगर अनुपात में विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र के बारे में मैंने चर्चा की है। आज हम मध्यबिंदु के निर्देशांक और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे, तो इससे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को इसके पर करके बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 का ये मेरा लास्ट क्लास है। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगी और यूपी बोर्ड में जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में मध्यबिंदु के निर्देशांक मतलब ज्यामिति से रिलेटेड निर्देशांक ज्यामिति से इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम मध्यबिंदु के निर्देशांक के बारे में बात करेंगे। तो मध्यबिंदु के निर्देशांक क्या होता है उसके बारे में पहले मैं आपको समझा दूं कि ऐसे हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया गया है ए और यहाँ पर दिया गया है बी, इसके मध्य कोई दी गई है तो ये कहेगा कि इन दोनों के मध्य बिंदु का जो है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और इसका मान लीजिए कि हमारे पास x1 और y1 है इसका निर्देशांक ए का और बी का निर्देशांक x2, y2 है। तो हमें इस पॉइंट का निर्देशांक मतलब सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो हम इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। इसके लिए हम सूत्र होता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है कि जो ये x1 है इसको जोड़ लेंगे और प्लस ये वाला x2 अपान 2 कर देंगे। x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। इसी सूत्र के सहायता से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यह था हमारे पास सूत्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर हमारे पास ये दो बिंदु कोई दिया गया है, उसका निर्देशांक हमारे पास दिया गया है, तो हम तीसरा बिंदु का उसका मतलब मध्य बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। या ऐसे हमारे पास क्वेश्चन में आएगा कि दो बिंदु हमारे पास 2 निर्देशांक दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या दे देगा कि रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये 2 प्रकार के 2 टॉपिक्स से क्वेश्चन दे सकते हैं इसमें। तो मैं आप लोगों को दोनों टॉपिक बता दे रहा हूँ। तो इसमें दे सकते हैं कि या समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, या कोई यही दे देगा इसका कहेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम एक उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये है हमारा मेन सूत्र, इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। तो अब हम जैसे हमारे पास कोई दिया गया है बिंदु दिया गया है ए 2,4 और बिंदु दिया गया है बी, उसका दिया गया है 3,6 और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आ जाए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक याद कीजिए। तो इसका हम इसी की सहायता से हम इसका आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बिंदु 1 दिया गया है 2,4 और बिंदु बी दिया गया है हमारे पास 3,6। तो हमारे पास मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब सी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम यही दूरी सूत्र लगा लेंगे, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगा लेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पर हमारे पास x1 हमारे पास है, x1 बराबर 2 है, ये x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x1 बराबर 2 और y1 बराबर 4, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 6। अब हम इसी पे हम इसका मान पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसका मान रख रहे हैं। अब x1 का मान हमारे पास यहाँ पर है 2,
तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और प्लस x2 का मान हमारे पास है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे बटे 2 लिख देंगे नीचे। फिर कामा लगा देंगे, y1 का मान हमारे पास है 4 और y2 का मान हमारे पास है 6, यहाँ पर है 6, तो y2 का मान 6 है, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो हमारे पास 2 3 और 2 जोड़कर 5 बटे 2 आ जाएगा और 6 4 10 बटे 2 आ जाएगा। ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 बटे 2 कामा 5। तो इसका निर्देशांक हमारे पास मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल कर आ चुका है। हमारे पास मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया है 5 बटे 2 कामा 5। ये इसका आंसर निकल कर आ गया है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन कि हमारे पास 2 बिंदु ऐसे दे दिया जाएगा कि एक बिंदु 2 कामा 4 या और बे बिंदु कोई फला x1 कामा y1 या कुछ भी दे देगा। उसका कहेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या सवाल में दे देगा कि रेखाखंड AB को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन इसमें दे सकते हैं। तो ये था मध्य बिंदु के निर्देशांक से रिलेटेड क्वेश्चन और उसका सलूशन हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका हम निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कोई बिंदु दिया गया है, 2-3 बिंदु दिया गया है उसका त्रिभुज के रूप में, तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होगा कि माना हमारे पास कोई एक त्रिभुज दिया गया है, इसे हम त्रिभुज बना लेंगे पहले। ऐसे त्रिभुज हमारे पास कोई दिया गया है, इसका ये है, इसका नाम A, ये है B और ये है C पॉइंट है। तो A का निर्देशांक हमारे पास दिया गया है x1 कामा y1, B का निर्देशांक दिया गया है x2 कामा y2 और C का निर्देशांक दिया गया है x3 कामा y3। तो अगर हमारे पास निर्देशांक इसका दिया गया है तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है द फार्मूला ऑफ ट्रायंगल एरिया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 x1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर x1 के बाद y2 माइनस y3, 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे x2 y3 माइनस y1, फिर हम यहाँ पर x3 कर देंगे y1 माइनस, यहाँ पर कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x1 y1 माइनस y2, x2 y2 माइनस y3, x3 y3 माइनस y1, ये नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसे ही इसका सूत्र आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस y3 माइनस y2, फिर हमारे पास x3 y2 माइनस y1। तो इसका सूत्र हमारे पास आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। तो इसका सूत्र आ जाएगा। अब हम इसी के सूत्र की सहायता से हम एक सवाल लिख रहे हैं आपको कि कोई हमारे पास अगर दिया गया है सवाल, क्वेश्चन हमारे पास अगर दे दिया जाए कि बिंदुओं A दिया गया हो 3,6, B दिया गया हो 2,4 और C दिया गया हो हमारे पास 5,8। तो हमारे पास अगर 3 बिंदु दिया गया है तो इसकी सहायता से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे कि बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह दिया जाए कि इसके ये हमारे पास 3 बिंदु दिया गया है, 3,6, 2,4, 5,8 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम यही सूत्र लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसी के फार्मूले की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। x1 हमारे पास, अब इसको हम x1 मान लेंगे जो हमारे पास पहला बिंदु दिया गया है। पेन नहीं चल रहा है, इसी एक कलम से बताएंगे x1 और यह है y1, यह x2 कामा y2, इसको हम मान लेंगे x3 कामा y3। तो इसी से हम इसका निकालेंगे। तो x1 के जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, y2 हमारे पास आ जाएगा
4 माइनस y3 हमारे पास आ जाएगा, y3 यहाँ पर है, y3 हमारे पास आ जाएगा 8। फिर प्लस करेंगे, x2 का मान हमारे पास 2 है, y3 का मान हमारे पास है 8 माइनस y1 का मान हमारे पास है 6। फिर हम x3 का मान हमारे पास है 5, y1 का मान हमारे पास है 6 माइनस y2 का मान हमारे पास है 4। तो हम ऐसे लिख देंगे, इसका क्षेत्रफल अब इसे हम हल कर लेंगे इसी में ब्रैकेट वगैरह हटाकर। तो 8 में से जाएगा माइनस हमारे पास 4 बचेगा, प्लस 2 इंटू 8 में से 6 जाएगा हमारे पास 2 बचेगा, प्लस 5 इंटू 6 में से 4 जाएगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2। अब 1/2 हम 3 से अंदर गुणा कर देंगे, 3 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा -12, प्लस 2 दूना 4, प्लस 5 दूनी 10। तो हमारे पास 1/2, अब इसको हम ब्रैकेट -12 प्लस 4 और प्लस 10 इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 2, क्योंकि 10 4 14 प्लस 14 हो जाएगा, तो 14 में से 12 जाएगा हमारे पास तो बचेगा 2। अब इसको हम काट देंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर या 1 वर्ग इकाई, कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 1। तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुँचता रहे। कक्षा 10 वालों के लिए तो बिल्कुल समझिए कि रामबाण है, इसी से आएगा हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो भी हाई स्कूल में जितने भी सूत्र थे मैंने आपको बता दिया है। पहला था दूरी सूत्र, फिर था विभाजन सूत्र, फिर था मध्यबिंदु का निर्देशांक, फिर था त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो ये 4 सूत्र ही निर्देशांक ज्यामिति में महत्वपूर्ण हैं। इसी 4 सूत्र को अगर आप याद कर लीजिएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है निर्देशांक ज्यामिति से। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और कोई भी वीडियो देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। और कोई भी वीडियो देखिए तो उसको आप तुरंत ही ये कार्ड स्किप मत कर दीजिए, नहीं तो आपको कोई भी समझा नहीं सकेगा जब तक आप मन लगाकर उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी वीडियो को अगर आप देखना हो तो पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।